मेरे एक अंकल हैं जो डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक पेशेंट आया और पेशेंट को बीमारी ये थी कि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहा था। जब वो फोन स्क्रॉल कर रहा होता है या फोन पे कुछ भी कर रहा होता है, अगर उससे कोई फोन बंद करने को कहता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ तक कि एक दिन उसकी वाइफ ने उसके हाथ से फोन ले लिया कि आप बात नहीं सुन रहे हैं, कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसके पास चाकू और फ्रूट्स पड़े थे, उसने वो चाकू उठाया, अपनी बीवी को मारने के लिए दौड़ा। इतना उसके ऊपर से कंट्रोल अपना खो चुका था कि उसको यही नहीं पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ। और जब बाद में उसको होश आया तो उसने कहा कि मेरे को बचाइए, मैं तो अपने परिवार को ही खत्म कर दूंगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। कि कोई मेरे को फोन छोड़ने को बोलता है, फोन ले लेता है तो मेरा दिल करता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं। ये तो हुआ एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल फोन एडिक्शन का। लेकिन हमने अपने घरों में भी देखा है, जो मदर्स हैं छोटे बच्चों की, उन्होंने देखा होगा कि जब वो अपने बच्चों से फोन ले लेती हैं तो वो कैसे कई बार उनको ही हिट करने लग जाते हैं, उनको ही मारने लग जाते हैं कि फोन क्यों ले लिया उनसे, या फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। या फिर हमने खुद में भी नोटिस किया है कि कई बार हमारे फोन में कोई नोटिफिकेशन आती है, हम फोन उठाते हैं वो चेक करने के लिए कि क्या कुछ जरूरी तो नहीं है, लेकिन हम फोन में इतना खो जाते हैं, नोटिफिकेशन तो चेक करते हैं, उसके साथ साथ 10 चीजें और भी खोल लेते हैं। इसी को कहते हैं फोन एडिक्शन, जब हम अपने फोन को खुद से दूर नहीं कर पाते। और इसके बहुत ज्यादा इल इफेक्ट्स हमारी लाइफ के ऊपर हम देख रहे हैं। हमें इतनी एडिक्शन हो गई है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है इस फोन के चक्कर में, हमारी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, हमारा आपस में रिश्तों में खिंचाव आने लग गया है, क्योंकि हम बैठे तो एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन हम बात ही नहीं करते, हर कोई अपने अपने फोन में लगा रहता है। तो ये तो सही नहीं है ना। जो टीनेजर्स हैं आजकल, उनकी पढ़ाई फोन पे लैपटॉप के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, उनको बहुत कुछ उनसे देखकर ही करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनका होमवर्क तक उसी पर आता है, असाइनमेंट्स भी उसी पे आती हैं। लेकिन वो काम करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, ज़रूरी काम करते हुए, साथ में बहुत सारे टैब्स और भी खुल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं 2 मिनट देख लूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं देखूंगा, पर 2 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं थे तो हमने नहीं लिए। हम तो उस जनरेशन से हैं जब फ़ोन नहीं थे, शुरू शुरू में सिर्फ लैंडलाइन होते थे, तब भी। अब हमारे सामने जब फ़ोन आ जाता है तो हम खुद भी छोड़ नहीं पाते। तो बच्चों ने तो शुरू से, बचपन से ही फ़ोन देखे हैं, तो वो कैसे छोड़ दें, हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल ही छोड़ दे वो फ़ोन, बिल्कुल अपना काम देखें और उसी टाइम छोड़ दें। मैं तो खुद कई बार फ़ोन लेती हूँ और देखती हूँ कि ज़रूरी जिस काम के लिए फ़ोन लिया था वो तो भूल ही गया, और 10 चीज़ें खोल ली और आधा घंटा निकल गया। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस फ़ोन को अपने आप से दूर रखने के लिए, ताकि मेरी कंसंट्रेशन बनी रहे, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, मेरी हेल्थ अच्छी बनी रहे, मेरे रिश्ते अच्छे बने रहें और बहुत कुछ। वो जो नुकसान फ़ोन करता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वो सोशल मीडिया पर खुद ही दिखाए जाते हैं कि ये नुकसान है इसके, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इसके लिए। सबसे पहले तो जो वो नोटिफिकेशन आती है ना फ़ोन पे, बीप टू टू बजता रहता है और हमें, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि हम बार बार अपना फ़ोन उठाकर देखें कि कहीं ज़रूरी नोटिफिकेशन तो नहीं है, क्योंकि फ़ोन से नेट बैंकिंग भी होती है, बच्चों के फ़ोन पे मैसेजेस भी स्कूल से ज़रूरी आते हैं, और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम मिस नहीं कर सकते। इसी के कारण हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं और उसके साथ साथ और भी कई ऐप्स खोल लेते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। जिन्होंने वो ऐप बनाए हैं उनको पता है कि आपको कैसे इंगेज रखना है, कैसे आप स्क्रॉल करते रहें और घंटे बीत जाएं और आपको पता ही ना चले, उससे कैसे ओवरकम करना है अपने आप को। इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आती है कि आप टाइमर लगा लीजिए, टाइम लिमिट सेट कर लीजिए, लेकिन वो भी टाइम लिमिट ऐसी होती है कि जैसे ही वो पॉपअप होता है कि आपका टाइम, स्क्रीन टाइम अप हो गया, अब आप बंद कर दीजिए, उसको स्नूज कर दो और फिर स्क्रॉल करते रहो, तो ऐसी ऑप्शन का तो फायदा ही नहीं है कोई। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो नोटिफिकेशंस हैं, मैक्सिमम नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की नोटिफिकेशन ऑन रखिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप कतई अवॉइड नहीं कर सकते, वरना बाकी सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ना फ़ोन पे आवाज़ आएगी, बीप होगा, और ना ही आपका हाथ अपने फ़ोन की तरफ जाएगा। याद है जब घरों में लैंडलाइन हुआ करते थे तो उनकी एक जगह होती थी, वो वहीं रखे जाते थे, जिसको बात करनी है वहां जाए और बात कर ले।
तो क्यों ना हम आज भी अपने मोबाइल फ़ोन को लैंडलाइन की तरह ट्रीट करें, चाहे दिन में 3-4 घंटे के लिए क्यों ना सही। जब शाम को सब लोग ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से घर आ जाएं और वो सारे फैमिली के मेंबर्स घर पे हों, उनका साथ टाइम बिताने का टाइम हो, तो फ़ोन को सारे के सारे एक कॉर्नर पे, एक टेबल पे, एक फिक्स जगह बना लें और वहाँ रख दें। और तभी उठकर जाएं जब कोई फ़ोन बज रहा है और वहीं पे जाएं, वहीं पे सुने और वहीं पे रखकर वापस आ जाएं। उस फोन को उन 4 घंटे के लिए लैंडलाइन की तरह ट्रीट करें। मान लीजिए आप 5 बजे आ जाते हैं, तो 5 बजे से लेकर अगर आप 10 बजे सोते हैं, तो उन 5 घंटे के लिए अपने फोन को लैंडलाइन की तरह ट्रीट कर लें। इससे आप देखेंगे कि आपका कितना टाइम बच जाएगा। जो काम आप फोन को साथ ले लेकर घूमते हैं ना और तब करते हैं, उस काम में डबल टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फोन को एक कॉर्नर में रख देंगे, तब आप जो काम करेंगे तो आपको पता होगा कि फोन वहां पड़ा है, वहां जाके यूज करना पड़ेगा, और जितना वो दूर रहेगा आपकी डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ही कम हो जाएगी और फैमिली के साथ भी आप अच्छे से टाइम बिता पाएंगे। इसको करके देखिए, मैंने खुद करके देखा है एंड इट वर्क्स। फोन पे कोई भी नोटिफिकेशंस इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते कि वो 3-4 घंटे वेट ना कर सकें। और अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरी कॉल आ गया तो आप उठकर जाकर अटेंड कर लीजिए। और अगर आपसे मिस हो भी गया तो अगर ज़रूरत होगी तो सामने वाला दूसरी बार कॉल कर लेगा या फिर आप कॉल बैक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भी आदत होती है कि अपने पिल्लों के नीचे फ़ोन रखकर सोते हैं, अलार्म लगाकर सोते हैं, या फिर उनको होता है कि रात को कोई कुछ मिस ना हो जाए, भाई किसी का फ़ोन आ गया या कुछ भी, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में फ़ोन आ जाए तो उसको बेड साइड टेबल पे या पिल्लों के नीचे रख के सोते हैं। तो हमें पता है ना इस फ़ोन में से कितनी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। बिल्कुल दिमाग के पास रख के सोते हैं और फिर सोचते हैं कि सर क्यों दुखता रहता है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्यों स्ट्रेस बना रहता है। क्योंकि वो फ़ोन आपको अच्छी गहरी नींद लेने ही नहीं देता, उसकी रेडिएशंस आपको सोने ही नहीं देती, कंटिन्यूसली आपके ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो एक रूल और बना लीजिए कि रात को सबके फ़ोन बेडरूम से बाहर रहेंगे, किसी का भी फ़ोन बेडरूम के अंदर नहीं होगा। सोते हुए तो फ़ोन यूज़ करना ही नहीं है, तो उसको रखना क्यों है अंदर। मैं तो अपना फ़ोन कमरे से बाहर तो रखती ही हूँ, उसको एरोप्लेन मोड पे भी डालकर रखती हूँ। अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है ये सब हम जानते हैं। पहले भी तो लोग फ़ोन के बिना गुजारा करते थे ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक रात भर में क्या हो जाएगा, सुबह उठकर चेक कर लीजिए नोटिफिकेशंस। कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाती, मैंने करके देखा है। हमें आज की डेट में फ़ोन की ज़रूरत है, हम उनके बिना नहीं रह सकते क्योंकि ये नेसेसिटी बन चुका है। इससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसको उतना ही यूज़ करना है जितना ज़रूरी है। इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना, इतना भी डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा कि बाद में इतनी एडिक्शन हो जाए कि हमारे हेल्थ इश्यूज आने लग जाए, हमारे रिश्ते बिगड़ जाए। उसका क्या फ़ायदा, उस फैसिलिटी का क्या फ़ायदा जिसके लिए हम बाकी सब कुछ अपने दांव पर लगा दें। जैसे हमारे घर में हमारी सुख सुविधा के लिए माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, या और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी लाइफ ईजी बन जाए, सुखमय बन जाए। बस उन्हीं चीज़ों की तरह फ़ोन को भी उतना ही यूज़ कीजिए जितना ज़रूरी है। और ये इतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि आपके ऊपर ओवर पावर कर ले। ये आपके ऊपर ओवर पावर कर रहा है, आप इसके एडिक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप होने दे रहे हैं। इसे थोड़ी सी दूरी बनाइए, कुछ दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी। अब मैं तो खुद पहले इंस्टाग्राम की रील्स देखती थी तो मुझे लगता था देखते जाओ, आधा घंटा चला गया पता ही नहीं चलता। बट देन वन डे आई रियलाइज्ड कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने देखा तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अगर मैंने 15 रील्स देखी है तो उसमें से 2 ही ऐसी थी जो मुझे काम की लगी, जिससे कुछ सीखने को मिला, बाकी सब कुछ तो यूजलेस था। तो ये टाइम तो मेरा दोबारा नहीं आएगा ना, एंड इट स्टक मी हार्ड। उस दिन से मैंने रील स्क्रॉल करना बंद कर दिया। जब तक आप खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, अपनी विल पावर नहीं बढ़ाएंगे, तब तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। फ़ोन ही क्यों, और भी बहुत सारी एडिक्शंस हैं जो आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। आप अपने आप को खुद को रियलाइज कराइए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे मैं चलाना चाहूँ। बस इतना ही करना है और आप कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। पहले आप करेंगे, आप खुद एग्जाम्पल बनिए, तभी तो आप जो फैमिली के दूसरे मेंबर है आप उनको कह पाएंगे कि फ़ोन को छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को कह पाएंगे कि फ़ोन को छोड़ दीजिए। उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल बनिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए
ताकि दूसरे भी आपको फॉलो कर पाएं। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जिस टाइम को आप फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, चाहे वीडियोस देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, गेम्स की एडिक्शन तो सबसे ज़्यादा बुरी होती है, तो सोचिए कि आप इसको किस और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बाहर जाकर वॉक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर और कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जिससे आपकी हॉबीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे काम करेंगे ना तो आप करके देखिए, बहुत खुशी मिलती है, ऐसे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। फ़ोन पे सिवाय टाइम वेस्ट करने के कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वो रील्स देखना बंद कर देंगे, गेम्स खेलना बंद कर देंगे जो टाइम वेस्ट करती हैं, ज़रूरी ऐप्स यूज़ कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप वो टाइम वेस्ट करके उसको यूटिलाइज करने लग जाएंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपको खुद में फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। करके देखिए एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा।